हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर राम में। और दोस्तों मैं आ चुका हूं आपके लिए एक नया सेशन लेके। ठीक है, नया सेशन ये रहने वाला है हमारा इंडियन आर्मी, जो भी आपका पेपर है अभी 1 जून से, ठीक है, 1 जून से 15 जून तक। तो आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट टॉप यानी 10 क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, और ये हमारे रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन लाया हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है आपका ये पार्ट। ये पहली यानी एक है इसका। अगर आप भाई पहली बार दे रहे हो तो भाई ज़रूर देखो, वरना आपको हो सकता है कि पछताना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग भाई शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको भाई मैंने चैलेंज रखा है कि दम है तो भाई आप 8 ही का ही उत्तर यानी करके बताओ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें से भाई पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, रीजनिंग का। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर डाउनलोड करके आप लोग यानी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का है। तो सीरीज भाई मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखा है। ठीक है, क्योंकि भाई आपको सिंपल ही आता है, उधर ज़्यादा कोई हार्ड आता नहीं है। आपको पता है कि जीडी का पेपर है, जीडी में इतना कोई हार्ड आता नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि जब ऑफलाइन था तब उस टाइम पे थोड़ा हार्डली पेपर यानी क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अभी उतना हार्ड नहीं आता। तो इसमें से देखो भाई, इसमें 2, 2, 4 और 8, 16 दिया है। तो इधर पूछा है कि इधर कितना आएगा। तो इसमें से अभी हम देखते हैं भाई इसका कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका है, 1 मिनट भाई, इसको हम इधर लगाएंगे। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं। इसका कितना डिस्टेंस है, 2 है। और इसका कितना डिस्टेंस है, 4 है। और इसका कितना डिस्टेंस है, 8 है। तो अभी हम इधर भी नहीं किया, 8 इधर यानी 8। तो अभी हम इसमें कितना 16 ऐड कर देंगे, 16 ऐड कर देंगे यानी कितना आ जाएगा अभी। यानी देखो इसका भी डबल हुआ है, यानी देखो इसका भी डबल हुआ है, इसका भी डबल हुआ है और इसका भी डबल हुआ है। तो अभी हम इसका भी डबल कर देंगे। तो 16 और 16 कितना आ जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा। तो 32 आपके कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपके भाई बी ऑप्शन में दिया है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही आंसर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, यानी विषम यानी ऑड वन आउट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। जैसे भाई कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बाघ है। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। ठीक है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि कुत्ता यानी हमारा पालतू जानवर है। ठीक है, डॉग। ओके, और ये बिल्ली भी है, तो बिल्ली को भी हम यानी इसको भी हम पालतू जानवर ही कहेंगे। ठीक है, गाय हमारी, ये देखो आपको भी पता है कि गाय, काऊ, COW, काऊ क्या है, ये भी हमारी जानवर यानी पालतू ही जानवर है। और अभी जो बाघ है ये जंगल में रहता है। ठीक है, बाघ यानी लायन यानी शेर, तो ये कहाँ जंगल में रहता है। तो भाई यही हमारा यानी विषम हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई ये देखो एक अलग प्रजाति का जानवर है, वो अपने यानी जंगल में रहता है। अगर गांव में रखोगे तो भाई वो यानी नुकसान करेगा। ठीक है, इसलिए वो सरकार के आदेश से उसको जंगल में ही रखना पड़ता है। पालने का भी उसको यानी किसी को अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है कि भाई कोडिंग और डिकोडिंग है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो भाई कैसे सॉल्व किया है, 1 मिनट में अभी मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। जैसे सी है तो इसमें सी में कितना एक ऐड हुआ है। ठीक है, वैसे ही हम इसमें ए को बी में देखेंगे तो इसमें भी भाई 1 ऐड हुआ है। वैसे हम टी में इसको भी देखेंगे कितना डिस्टेंस है, तो इसका TU इसमें भी 1 ऐड हुआ है। तो वैसे ही अभी हमें इधर भी करना है भाई, डी में 1 ऐड करना है। तो डी से क्या आता है, ई आता है। ओके, वैसे ही हम ओ में भी 1 ऐड करेंगे तो ओ से पी आएगा। पी कितने नंबर पे, 15 पे है। ठीक है, और ये 16 पे है। और जैसे ही ई जी में भी हम 1 ऐड करेंगे तो भाई कितना, 1 मेरे को ऐड करेंगे तो जी से एच आ जाएगा। तो ये देख लो भाई आपके कौन से ऑप्शन में बन रहा है, वही अपना ऑप्शन यानी बराबर आंसर होने वाला है। ठीक है, EPH कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपके पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके भाई, तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। और भाई आप लोग अगर इससे भी अगर ईजी अगर नहीं कर सकते तो भाई बेकार है आपको यानी आर्मी में जाने के लिए। क्योंकि आपके पास भाई इतना भी अगर नॉलेज नहीं रहा तो भाई बेकार है फिर। इसलिए आपको इतने सिंपल क्वेश्चन यानी करना है। ठीक है, तो हमारा ये है एनालॉगी से, यहाँ से 100% आपके लिए ये टॉपिक से यानी क्वेश्चन आता है। ठीक है, समानता से। तो ये देखो पुस्तक क्या है, पुस्तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम भोजन क्या है, खाते हैं। ठीक है, तो खाना यानी कौन से ऑप्शन में दिया है, आपके ए ऑप्शन में दिया है। ठीक है, हम खाना को परोसेंगे थोड़ी ना, हम इसका रिलेशन हमें बनाना है। पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो वैसे हम खाना को यानी भोजन को हम खाते हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यानी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5वें नंबर का। तो 5वें नंबर का पूछा है भाई डायरेक्शन से, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपका। जैसे राम, एक मिनट, जैसे कि राम 10 मीटर उत्तर में जाता है, तो देखो यहाँ पे इसका ये देखो, ये हमने दे दिया है इसका ये देखो पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये हमारा दक्षिण हो गया। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर यानी ऊपर की ओर जाता है 10 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। अब वहाँ से क्या है, कह रहा है कि 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो 5 किलोमीटर ये गया, ये पूरब की ओर गया, ठीक है। पूरब यानी पी लिख दिया मैंने। और अभी क्या कह रहा है कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, यानी 10 मीटर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो ये मुड़ गया दक्षिण की ओर। तो अब ये पूछ रहा है कि 10 मीटर जाता है तो वह है अब कहाँ है। तो अभी इसका सही आंसर देखो, अभी पहले इधर था और अभी इधर आ गया, तो अभी इसको हम इधर लाना है। तो अब देखो इधर कैसे, यानी 5 मीटर पूर्व की दिशा में अभी है ये, ठीक है। यानी 5 मीटर इसका ये देखो, ये तो इसका कॉमन है, तो ये कट जाएगा, अभी हमारा ये रह जाएगा, ठीक है। यानी 5 मीटर यानी पूरब की ओर, ठीक है, पूरब की ओर, ये इसका सही आंसर होने वाला है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। इजी है, ठीक है, डायरेक्शन का इसी टाइप से आप यानी सॉल्व करोगे। तो संख्या श्रेणी है भाई, संख्या श्रेणी यानी प्रश्न नंबर हमारा 6वें नंबर का है कि देखो 5 से यानी ये 10 हुआ है, और 10 से ये 20 हुआ है, और 20 से ये 40 हुआ है, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा। तो 80 यानी देखो इसके यानी क्वेश्चन मार्क पे 80 आ जाएगा। 80 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया है भाई आपके ऑप्शन सी में दिया है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, डायरेक्शन से ये हो तो गया भाई, ये रहा 6वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया है भाई, कितना बार मैं वही ऐड करूं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर है 7वें नंबर का, यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी बोलेंगे तो ब्लड रिलेशन है इसको हम, ठीक है, यानी ये इंग्लिश में हो जाता है इसका मीनिंग, ठीक है, रक्त संबंध का ब्लड रिलेशन। तो ए बी का पति यानी पिता है, ए किसका पिता है, तो ए देखो आपको पता है कि देखो हम प्लस यानी किसके लिए, मेल के लिए यानी यूज करते हैं, ठीक है, और माइनस किसके लिए, तो फीमेल के लिए हम यूज करते हैं, और ये बराबर का साइन है ये हम कपल के लिए यूज करते हैं, ठीक है भाई, आपको ये होना चाहिए पता। ए किसका पिता है, तो बी का पिता है, ठीक है। तो इसमें ए यानी पिता है, तो पिता के लिए हम कैसे, यानी पिता कौन है, मेल है, तो मेल ए, इसका बी का इसमें कोई रिलेशन दिया नहीं, तो बी सी की माता है, तो बी किसकी माता है, सी की माता है, यानी अब इसका पता चल गया रिलेशन, ठीक है। लेकिन इसका अभी इसका रिलेशन नहीं है कि इसका हस्बैंड कौन होगा, तो सी इसकी क्या है, यानी बी सी की माता है, बी किसकी माता, सी की। तो अभी इसका भी सी का भी रिलेशन नहीं दिया है, तो ए का सी से क्या संबंध हो जाएगा, तो ये सीधी सी बात है कि ये दादा हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पुत्री है, तो ये इसकी नातिन हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो दादाजी इसका सही आंसर दिया है बी ऑप्शन में आपका। ओके, तो आपके भाई इजी ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर भाई इतना भी नहीं कर सकते तो फिर बेकार है। प्रश्न नंबर ये रहा हमारा 8वें नंबर का, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज है, आपके पेपर में ये जरूर दिखने को मिलेगा, ठीक है। अल्फ़ा सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज देखो ए से सी बनाना है, तो सी यानी कितना डिस्टेंस है, इसमें 2 का डिस्टेंस है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। देखो एक कितना, 1 2 का डिस्टेंस है, और फिर सी से फिर इसमें कितने का, 3 का डिस्टेंस दिया है, ठीक है। सी से एफ तक कितने का डिस्टेंस है, 3 का डिस्टेंस है, और अभी जे का जोड़ेंगे तो एफ से जे कितने का डिस्टेंस हो जाएगा, 4 का है, जे एफ से एच आई जे, एफ से जी एच आई जे 4 का है, तो अभी हमें इधर यानी ये 4 का हो गया, ठीक है। तो अब हम इसमें 5 और ऐड कर देंगे, तो 5 अभी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी जे से 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे जी आई जी के एल एम एन ओ आपके ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया है भाई आपके बी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 9वें नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर यानी 9वें नंबर का ये रहा हमारा कथन निष्कर्ष। भाई ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, यानी यहाँ से जरूर क्वेश्चन यानी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी देखो सभी सेब फल हैं, तो सभी सेब मैंने रुको एप्पल ही लिख देता हूँ, सभी एप्पल क्या है, ये आ जाएगा फल के अंदर यानी फ्रूट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
एप्पल फ्रूट्स के अंदर आ जाएगा। ओके, तो कुछ फल लाल हैं, यानी कुछ कुछ बोला इसने, लाल है तो ये देखो रेड हो गया। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, तो अभी इसमें से हमें देखना है भाई क्या आ जाएगा इसका निष्कर्ष। ठीक है, ये यानी सभी फल लाल हैं, सभी फल लाल हैं, तो इसका देखो आंसर क्या आ जाएगा। ये क्या, सभी फल लाल हैं, सभी फल, देखो फ्रूट नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन यानी गलत हो जाएगा। कुछ सेब लाल हो सकते हैं, कुछ सेब लाल हो सकते हैं, भाई संभावना है तो इसका सही आंसर यानी ये हो सकता है। ठीक है, हो सकते हैं यानी संभावना दिया है तो भाई ये आपका हो सकता है आंसर। ठीक है, तो इसको हम ओके कर देंगे यानी राइट कर लेंगे। कोई सेब लाल नहीं है, तो कोई सेब लाल नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यानी बिल्कुल यानी ये ठीक है। ठीक है, तो सभी फल सेब हैं, सभी फल सेब हैं क्या, नहीं ये भाई गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका यानी 2 और 3 आपका यानी सही ऑप्शन होने वाला है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 10वें नंबर का है कि दर्पण में, अगर इसको ये यानी राइट है ना, इसको हम दर्पण में देखें तो भाई किस टाइप का बनेगा ये। तो देखो आपको पता है कि भाई ये दर्पण में अगर हम इसको देखें तो दर्पण में कैसा उल्टा बनता है हरदम, अपना जो भी प्रतिबिंब यानी चाहे चित्र है ना वो अपनी उल्टी बनती है। तो देखो अब इसको हम दिखाते हैं कैसे बनेगा। देखो ये टी बन गया है, रुको छोटा बना दें तो यार। ठीक है, ये देखो हमारी टी बन गई है, इस साइड ये है ना घूम के इस साइड आ जाएगा। ठीक है, टी बन गई है और ये हमारा एच बन जाएगा, एच को वैसे ही का वैसे ही रख देंगे और ये हमारा जी बन जाएगा। ठीक है भाई, जी बन गया है और हमारा ये बन गया आई और ये हमारा आर बन जाएगा कुछ इस टाइप से। देख लो भाई आपके कौन सी ऑप्शन में दिया है ये वाला शब्द। तो यह मेरे को तो दिख रहा है भाई इसका सही आंसर भाई इसमें गलत दिया है। ठीक है, टी इधर से आर, हाँ तो ये आपका सॉरी ये मेरा आर है ना, कुछ इस टाइप से नहीं बनेगा, ये बनेगा इस टाइप से। ठीक है भाई, तो ये देख लो आपका कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये आपके ऑप्शन ए में ही दिया है इसका आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारे 10 क्वेश्चन मैंने बोला था, तो 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और आप लोग भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। और मैं भाई बता देता हूँ आपको कि आज भाई 8 ही क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं 10 क्वेश्चन लाऊंगा, आपको अच्छे से करवाऊंगा। और आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, आप बताओ भाई 10 में से कितने क्वेश्चन किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।